करता है तो इसमें बुरा क्या है? अजी प्यार दिल से होना चाहिए। ये तो सब ऊपर का प्यार है। सिर्फ दिखावे के लिए लोगों से कहते हैं बाल राजे जी हमारे प्राण हैं। वास्तव में उन्हें अपना मानना भी नहीं है और उनके आदेशों का पालन भी नहीं करना। फिर सिर्फ सराहना और लाड प्यार क्यों करना? पीठ पर लेने के लिए। पीठ पर बिठाएंगे लेकिन आसन पर नहीं, और वही हमें सही नहीं लगता। ये विषय अब बंद कीजिए। अब ये विषय बंद कैसे होगा? अभी तो शुरू हुआ है। हमने 2 खलीते लिखे हैं। ये खलीता माफीनामे का है जो श्रृंगारपुर जाएगा, और ये खलीता जाएगा महाराज के पास। महाराज के पास? जी महारानी जी, खलीता लिखकर तैयार है। लिखा क्या है आपने? हाँ, लीजिए। लिखा गया है कि शंभू राजे श्रृंगारपुर जाने के बाद उन्होंने लगान वसूली के सरकारी काम में दखल देकर स्वयं निर्णय लेकर लगान माफ किया। उसका असर स्वराज्य के खजाने पर हो रहा है। दक्षिण मुहिम के साथ ही हमारे बहुत से सरदार, बहुत सी फौजें जो मुहिम पर हैं, उन्हें हम रसद कैसे पहुंचाएं? दिए हुए आदेश वापस लीजिए, ये कहने के लिए खलीते भेजे तो उसका बदतमीजी से जवाब दिया जा रहा है। महाराज माफ कीजिए, लेकिन दिलेर खान की फौजें जब स्वराज्य की सीमा पर आई थी तब भी शंभू राजा को हमने खलीता भेजा था। तब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। शंभू राजा आएंगे ऐसा हमें लगा था, लेकिन नहीं आए। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव स्वराज्य के युवराज के तौर पर उचित है क्या? युवराज का ये बर्ताव स्वराज्य के हित में बाधा लाने वाला है। रायगढ़ से आपके लाडले राजा राम राजे का किया हुआ न्यायदान और दिए हुए जब्ती के आदेशों की सराहना करने की जगह उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये सब कुछ सही नहीं है। शंभू राजे के बारे में शिकायत की है आपने इस खत में। गलत है क्या? लेकिन ऐसे शिकायत वाला खत महाराज को भेजेंगे? जी। इससे हासिल क्या होगा? शंभू राजे का व्यवहार संतुलन बिगड़ रहा है, उसे लगाम लगानी पड़ेगी। ऐसा आपको लगता है, लेकिन क्या उसका कोई ठोस सबूत है? अजय आदेश ना मानना, रायगढ़ के खलीते ठुकराना, रायगढ़ के मंत्रिमंडल से अनुमति लिए बिना अखाड़े खड़े करना, मनमानी करना, इन बातों से समझ में आता है ना कि वो कितने बेलगाम हुए हैं। और महारानी जी, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे वो बाल राजे की भलाई के लिए ही करेंगे। इतनी समझदारी, घुल मिलकर रहने वाले राजपुत्र प्राप्त करके हमें कितनी खुशी हो रही है। अजी बाल राजे की बात ही अलग है। वो दिल्ली की बादशाही भी पलट देंगे। वो थोड़े ही श्रृंगारपुर में उठक बैठक करेंगे। हाँ, ये बात भी सच है। अब देखिए, ये खलीता मिलते ही महाराज कड़े शब्दों में कैसे उन्हें समझाएंगे। महारानी जी, आपको इस खत में अपनी मोहर लगानी चाहिए, यानी शिकायत का वजन बढ़ जाएगा। दस्तखत दीजिए। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। जी बिल्कुल। जाइए आप लोग। आज्ञा महारानी जी। प्रणाम महारानी जी। किले पर किसी को भी कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। जी। जल्दी से निकलिए और श्रृंगारपुर जाइए और हमारे बेटे शंभू राजे, उनसे मिलिए। जी। जल्दी निकलिए,
जल्द से जल्द शंभू राजे से जाके मिलिए और किले पर लौट आइए। आज्ञा दीजिए महारानी जी। बहुत दिनों से हम चुप हैं, पर अगर अब चुप रहे तो बहुत अफसोस होगा हमें, और इसलिए हमें माताश्री से बात करनी होगी। देखिए रानू, थोड़ा संयम रखिएगा। माताश्री, आज तक हम इसे संयम ही समझ रहे थे, लेकिन अब दरबार भरने लगी है, फिर भी हमें चुप रहना चाहिए। नहीं, चुप मत रहिए, पर आप सबसे बड़ी रानी साहिबा से पूछ रही हैं, इसलिए उनसे बात करते समय अपनी मर्यादा में रहिए। जी माताश्री। कभी कभी बातों का बतंगड़ भी बन जाता है। सच क्या है किसी को पता नहीं होता, और हम भी कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए शांति से चर्चा करेंगे। माताश्री, आप चिंता मत कीजिए, और इसलिए हम कहते हैं कि आप स्वयं बात कीजिए। चलिए। पुतला रानी जी, कुछ कहना चाहती हैं क्या? जी। सोच कर आई हैं? बिना सोचे रायगढ़ में कुछ भी नहीं होता है। कहिए। बड़े भाई का फैसला छोटा भाई कब से करने लगा? और छोटी रानी जी, बड़ी रानी से सवाल जवाब कब से करने लगी? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य आपसे सवाल पूछने का नहीं था। हमारा भी ये उद्देश्य नहीं था। माफ कीजिए माताश्री, पर जो हुआ उससे हम सहमत नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो पसंद ना आए तो भी करनी पड़ती है, लेकिन इससे भाई के दिल में गलतफहमियां हो जाएगी। रानू भाई, जैसे आपको अपने बड़े भाई की परवाह है, वैसे ही हमें भी अपने बेटे की परवाह है। शंभू राजे नाराज ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखेंगे हम। परंतु कब? छोटी रानी जी, हमने अपने गुप्त सेवक को रवाना कर दिया है श्रृंगारपुर के लिए। वो स्वयं जाकर वहां पे जांच पड़ताल करेंगे, और हम ऐसे किसी की भी बातों पर विश्वास करने वालों में से नहीं हैं। बाल राजे ने यहाँ पर किन परिस्थितियों में निर्णय लिया, ये भी शंभू राजा को मालूम होना चाहिए। दिलेर खान के समय भी भाई को राजगढ़ बुलाने का संदेशा भेजा गया था। उस खलीते की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सारी बातों की जांच पड़ताल होगी, सच सामने आएगा, और झूठ भी। मुल्ला अहमद, तो लिखो, युवराज शेर दखन, हम आपकी हिम्मत के, आपकी शमशीर के हमेशा कायल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें साफ साफ नजर आता है, शतरंज के दाने की तरह हर दम हर पल आपका सम्मान होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। आपके हिस्से में अपमान आया, सिर्फ अपमान। राज, आपका एक खलीता आपकी मदद के लिए काफी है, ये हमारा आपसे वादा है। आपका दोस्त दिलेर खान। प्रणाम युवराज, रायगढ़ से सेवक आया है। आ गए? जी। फिर से सेवक आया है? खलीता भी भेजा है। आपने रायगढ़ से भेजे हुए खलीते का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है आपने खलीते का अप्रत्यक्ष तरीके से स्वराज का अपमान किया है। ये खलीता सभी मंत्रियों के और